नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का 5वां दिन पहाड़ मैदान के मुद्दे पर छिड़ा महासंग्राम। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने छेड़ा साले पहाड़ का मुद्दा। उत्तरकाशी में वित्त मंत्री के बयान से पहाड़ में आक्रोश। कांग्रेस ने प्रेमचंद्र अग्रवाल खप्पू का पुतला। पूर्व सैनिक ने मंत्री के बयान पर उठाए सवाल। कांग्रेस ने प्रेमचंद्र अग्रवाल के बयान की निंदा की। बयान पर कांग्रेस ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। मंत्री के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पाकिस्तान से लाई गई अस्थियों का हरिद्वार में विसर्जन। देवोत्थान समिति ने गंगा में 400 अस्थियां विसर्जित की। पाकिस्तान से लाई गई थी 350 सनातनी और 50 सिखों की अस्थियां। हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा की शुरुआत। महाशिवरात्रि से पहले गंगा जल लेकर कांवड़िए पहुंचे हरिद्वार। पुलिस प्रशासन का यातायात प्लान तैयार। और उत्तरकाशी में बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे बंद। 2 दिन मौसम साफ होने के बाद फिर हुई बर्फबारी। बीआरओ हाईवे खोलने में जुटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। सरोवर नगरी नैनीताल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भू कानून विधेयक के ध्वनि मत से पारित किए जाने का जश्न धूमधाम से मनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नैनीताल स्थित श्री राम सेवक सभा प्रांगण में आतिशबाजी कर खुशी जाहिर कर मिष्ठान वितरण किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष आनंद सिंह बिष्ट ने कहा कि भू कानून लागू होने से जहां एक और राज्य में बाहरी लोगों द्वारा भूमि की अंधाधुंध खरीद फरोख्त पर रोक लगेगी, तो वहीं प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। उत्तराखंड में बहुत लंबे समय से एक मांग चल रही थी कि यहाँ की ज़मीन में बाहरी लोग उसको खरीद फरोख्त कर रहे हैं। अंधाधुंध तरीके से यहाँ की ज़मीनें बेची जा रही थी। उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने और पुष्कर धामी ने अपना वादा पूरा किया है और भू कानून ला के यहाँ की जनता को बहुत बड़ी राहत दी। लगातार देहरादून में भू कानून के लिए जनता द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। ये पास करने के साथ ही पहाड़ की जो हमारी ज़मीनें हैं, जो गरीब जनता की ज़मीनें हैं, उनकी रोकथाम लगेगी खरीद फरोख्त पर, जिससे कि जनता को बहुत राहत मिलेगी। आने वाले समय में यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि वो उस ज़मीन को ना बेचकर होम स्टे के जरिए नया रोज़गार शुरू करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन रहा। सदन में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने पहाड़ी मैदानी के बयान पर हंगामा मचा रहा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ ही कई विधायकों ने संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल पर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। पहाड़ी मैदान की बात को लेकर सदन में हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष भी भड़क गई। उन्होंने विपक्षी सदस्यों को फटकार लगाई। कांग्रेस के एक विधायक ने सदन में कागज फाड़ा। इसके बाद उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। कहीं ना कहीं विधानसभा बजट सत्र इस बार हंगामेदार दिखाई दे रहा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार हंगामेदार रहा। कांग्रेस जहां सत्र की अवधि कम करने को लेकर चिंतित रही और कम से कम 10 दिन तक बजट सत्र आयोजित करने की मांग की। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। इसके अगले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। वहीं सदन में सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसके साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान 10 विधेयक पास किए गए, जिसमें अहम भू कानून विधेयक धामी सरकार ने पास किया। अब उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर कोई भी बाहरी व्यक्ति कृषि और उद्यान की भूमि नहीं खरीद पाएंगे। अभी तक उत्तराखंड में बाहर के लोग बिना मंजूरी के 250 वर्ग मीटर और मंजूरी लेकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि कृषि और उद्यान के लिए खरीद सकते थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की जनता की लंबे समय से चली आ रही सख्त भू कानून की मांग को पूरा किया गया है। ये कानून से राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और नागरिकों के हितों की रक्षा होगी। निश्चित रूप से जो भी हमने फैसले लिए हैं, चाहे नकल रोकने का कानून हो, धर्मांतरण का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, या देश का पहला राज्य देवभूमि उत्तराखंड को होने का गौरव हो, यूसीसी लागू करना हो, ये सभी निर्णय हमने राज्यवासियों की जनभावनाओं के अनुरूप लिए। निकट भविष्य में भी हम ऐसे निर्णय लेते रहेंगे। देखिए, मैंने जैसे ही कल मुझे जानकारी हुई कि सदन में इस प्रकार की बात हुई है, ऐसा नहीं है कि वो केवल एक तरफ से बात हुई, लेकिन फिर भी मैंने संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को तत्काल मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार का एक बात लोगों के अंदर जा रही है, आप तत्काल इस पर
अपनी बात यहाँ सदन के अंदर कही, तो उन्होंने सदन के अंदर अपनी बात कही है और उन्होंने पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने क्या कहा और वो स्वयं लंबे समय से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं और उत्तराखंड आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी बात कह दी है। हाउस में हंगामा सा हुआ, किस तरीके के इन्होंने बयान दिए थे, किस तरीके के बयान दिए थे। पहाड़ का विधायक बोल रहा था, उनको उस तरीके से बात कर रहे थे वो, और उसके बाद में क्या उनका रवैया रहता है हाउस में? क्या वो हाउस के कोई हेडमास्टर है या कोई प्रिंसिपल है? अरे मेंबर सारे हैं, जब तुम मेंबर हो तभी तुम मंत्री बने हो, यदि मेंबर ही नहीं होगे तो मंत्री अपना भी तो व्यवहार संभालना चाहिए। हमने भी वीडियोस में देखा कि पहाड़ का ये व्यक्ति नेगी था, उसको किस तरीके से ये पीट पाट रहे थे। तो हमने तो इसलिए कहा कि भाई वो सदन में जवाब जो मांग रहे हैं उसका जवाब दो आप प्राधिकरण। वो तो हमारे मेंबर ने पूछा, तो मैंने वैसी चुटकी लेते हुए कह दिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि निरंतर इस प्रकार की घटनाएं गैरसैंण को लेकर के हमेशा घटती रही हैं और केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास ये निरंतर किया जा रहा है। गैरसैंण में कोई इस प्रकार की ठंड आज भी नहीं है, क्योंकि मैं 25-26 जनवरी को स्वयं गैरसैंण भराड़ीसैंण में ध्वजारोहण कार्यक्रम में मैं वहाँ पर था, सभी बच्चे वहाँ पर थे, सारा स्टाफ वहाँ पर था और ऐसी कोई बात नहीं। और वर्तमान जहाँ पर अभी बात चल रही है कि सत्र नहीं कराना चाहती सरकार, वर्तमान समय में वहाँ पर विधानसभा भवन के अंदर कार्य चल रहा है, तो इस समय वहाँ पर सत्र कराया जाना संभव नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि सरकार भी चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री चाहती है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी निरंतर प्रयास कर रही हैं कि हम लोग अधिक से अधिक समय वहाँ पर सत्र चलाएं। और उसके बाद हम उत्तराखंडी हैं और हम पहाड़ और मैदान की बात करेंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण है, आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा हम दे पाएंगे। इसलिए इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और मैं इसका बहुत विरोध करता हूं। और कम से कम मर्यादा में रहना चाहिए, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, अदलाबदली ऐसी होनी चाहिए तो किसी के समाज। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जहां एक और 10 विधेयक पास किए गए, वहीं शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे सीएम के बजट भाषण के बाद मंत्रियों ने विभागवार अनुदान मांगों को सदन में रखा और सभी मांगों को मंजूरी दे दी गई। बजट सत्र पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायकों ने जहां इसे राज्यहित का समावेशी बताया, जबकि विपक्षी विधायकों ने बजट को दिशाहीन करार दिया। धामी सरकार की ओर से देहरादून विधानसभा में बजट सत्र आयोजित किए जाने का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। विपक्ष के विधायक विधानसभा सत्र देहरादून में आयोजित करवाने के विरोध बाकायदा कंबल ओढ़कर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने के बाद भी गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित नहीं किया जाना कहीं न कहीं गैरसैंण की उपेक्षा है। कांग्रेस विधायकों ने ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में आयोजित करने की मांग उठाई। वहीं भाजपा विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि गैरसैंण में विधानसभा भवन का काम चल रहा है। सीएम भी कह चुके हैं कि गैरसैंण में कम से कम 10 दिन तक गैरसैंण में सत्र आयोजित किया जाएगा। हम सब पहले उत्तर प्रदेश के निवासी थे, जब तक हम उत्तर प्रदेश में रहते थे हम सब उत्तर प्रदेश के निवासी थे, और उसके बाद जब उत्तराखंड बना तो जो भी उत्तराखंड में निवास कर रहा है वो उत्तराखंडी है। तो इसमें ये सब बातें कहीं नहीं आती। कोई अपने मन से कोई बात करे वो बात गलत है। हम सब उत्तराखंडी हैं और हम सबका बराबर का अधिकार है, हम सबका बराबर का अधिकार है। और रही बात विधानसभा में हर विधायक की विधायक निधि बराबर है, चाहे वो पहाड़ के में विधायक हो चाहे वो तराई में विधायक हो। भाई सरकार को ठंड लग रही है। एक बात बताइए, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित की गई और ग्रीष्म जो सत्र है, ग्रीष्मकालीन सत्र वो ही वहाँ नहीं हो रहा, बजट सत्र नहीं हो रहा, सिर्फ खाना पूर्ति सरकार कर रही है। तो सरकार को ये चेताने के लिए कि उत्तराखंड में आखिरी छोर तक व्यक्ति रहता है, उन पहाड़ों में लोग रहते हैं, उनके लिए क्या नीति है, क्या सोच है। और ये साफ झलकता है कि जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ बात बना रही है, जनता तक पहुंचने का कार्य करने की उनकी कोई सोच नहीं है। और ये कंबल जो है हम सरकार को भेंट स्वरूप लाएं, ताकि इस कंबल के रूप में उन्हें ये याद रहे कि गैरसैंण में भी एक राजधानी घोषित की गई है जिसमें सत्र आहूत होना चाहिए।
5 दिन तक चले विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रहा। विपक्ष के कई सवालों से सदन में हंगामे की स्थिति रही। बजट सत्र के दौरान जहां वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पास किया गया, वहीं दूसरी ओर कई मुद्दों से सदन गर्माता रहा। पहाड़ी मैदानी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक और संसदीय कार्य मंत्री के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बजट सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जाति और क्षेत्रीय टिप्पणियों पर तीखे तेवर दिखाए। विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को कड़ी फटकार लगाई और इसे लोकतंत्र के मंदिर माने जाने वाले विधान भवन को शर्मसार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि हम सभी उत्तराखंड के सदन में बैठे हैं, यहाँ किसी भी तरह से क्षेत्रीय और जातीय टिप्पणियां ना की जाएं। बजट भाषण के दौरान सीएम धामी ने अपनी सरकार के फैसलों और उपलब्धियों को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि ये मोदी का नया भारत है, जहां 100 में से 100 पैसे आम आदमी तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि साल 2025-26 का बजट राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड विधानसभा सत्र के 5वें दिन नेता प्रतिपक्ष के साथ कांग्रेस और निर्दलीय विधायक मीडिया के सामने आए और संसदीय कार्य मंत्री के बयान को लेकर बड़ी बात कही। मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि वो और सभी सदस्य पीठ का सम्मान करते हैं और सदन में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ वो सबने सुनी है, लेकिन वो इस बार इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। वो ये मुद्दा खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जो सच है वो सब देख चुके हैं। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के कई विधायक रहे। वहीं कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी नेता प्रतिपक्ष के साथ नजर आए। जो संवैधानिक पद पर भी आसीन रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं और वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री हैं। देखिए, मैं आप सबका आभारी और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो पिछले 3 दिन पहले सदन में जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो संवैधानिक पद पर भी आसीन रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं और वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनसे हम ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस के हमारे माननीय विधायक मदन बिष्ट जी पर एक मिथ्या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर या सत्ता के मद में चूर होकर जो कहा है वो सत्यता से परे है। अगर ऐसा कुछ था तो उन्होंने माननीय अध्यक्ष विधानसभा को उस बात का परीक्षण कराना चाहिए था, मेडिकल चेकअप होना चाहिए था और सदन में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी हम परिचर्चा में भाग लेते हैं, वो सदन के बाहर उस पर चर्चा नहीं होती है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगले अहम खबर का। खबर देहरादून से, जहां विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन आज रहा। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पास कर लिया। वहीं लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि बजट तो हर साल पास होता है, लेकिन बजट का एक बड़ा हिस्सा ब्याज के पैसे में चला जाएगा, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि मीडिया को भी इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागों की वही मांग है, लेकिन बजट में नया यह है कि 30,000 करोड़ ब्याज में चला जाएगा। कुल मिलाकर उन्होंने इस पर चिंता जताई और कहा कि हम इस प्रदेश को किस ओर ले जा रहे हैं। तो हर साल होता ही है, उसमें क्या है, वही मांग है, वही डिमांड है। नया क्या है? नया ये है कि इसमें 30,000 करोड़ रुपए ब्याज में चला जाएगा, ये नया है। उस पर चर्चा क्यों नहीं करते पत्रकार? 30,000 करोड़ रुपए इस छोटे से प्रदेश का, जिसकी पहाड़ी प्रदेश कहते हैं, 30,000 करोड़ रुपए ब्याज में जाएगा, तो उस भविष्य पर चिंता करिए ना।
उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के पहाड़ को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर प्रदेश भर में आक्रोश फैल गया है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस और समाजसेवी संगठनों ने मंत्री के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका है। कांग्रेस नेताओं ने इसे मंत्री की मानसिकता का परिचायक बताया और कहा कि यह उनका पहला विवादित बयान नहीं है। कांग्रेस ने मांग की है कि भाजपा को ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए या फिर प्रेमचंद्र अग्रवाल को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें अपने क्षेत्र में किसी भी कार्यक्रम में घुसने नहीं देंगे। देखिए, मैं बड़ा व्यक्तिगत रूप से मैं बड़ा हाथ हूं और निश्चित रूप से ये हरीश पनेरू के मान सम्मान का सवाल नहीं, पूरा उत्तराखंड के लोगों के मान सम्मान का है। और मैं ये कहूँ कि भारत के मस्तक का सवाल है, क्योंकि यहाँ देवभूमि है और देश में हमारा नाम बड़े अग्रणी उसमें लिया जाता है, बड़े श्रेष्ठता से लिया जाता है। और ऐसे राज्य के मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी द्वारा पहाड़ के लोगों को एक बार दौड़ाकर नौजवानों को मारना, फिर हमारे सनातन धर्म का जो श्लोक है उसका मजाक उड़ाना, और फिर उत्तराखंड की विधानसभा में जो लोकतंत्र का मंदिर है उस मंदिर में धमकी देकर पहाड़ी कहना, ये निंदाजनक है। ऐसे आदमी को उत्तराखंड में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए हरीश पनेरू आज मांग करते हैं कि जो है ये जो हमारी तहरीर है इस तहरीर पर कार्रवाई हो और प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के खिलाफ संगत धाराओं में कार्रवाई हो। ये उनकी पाठशाला को दर्शाता है। जो चमन्नी चोरी मतलब समाज में जो वैमनस्य हिंदू मुसलमान से फैलाया गया, वो धीरे धीरे आप अपने घरों पर भी अप्लाई करना शुरू करते हैं। एक बच्चे को चमन्नी चोरी सिखा दो, बड़ा हो जाएगा, अपने घर की अपने पिताजी की पैंट भी काटने लग जाएगा। वो हिसाब किताब है। तो मैं आपको साफ बताऊं, ये मानसिकता कहीं पर भी, मैं आपको बताऊं, ये सर्व समाज की कभी मानसिकता नहीं। उनके समाज के लोगों का इस उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। तो ये टिप्पणी उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी, और ये मैं इस क्षेत्र का मूल निवासी हूं, लेकिन यहाँ जो भी आया, हम लोग की तो रिश्तेदारियां हैं, हम लोग रोटी बेटी के संबंध हैं, सर्व समाज से रोटी बेटी के संबंध हैं। सिख हो, पंजाबी हो और गैर पहाड़ का समाज, सबके साथ अब रोटी बेटी के संबंध है। इस तरह की टिप्पणी साफ दर्शाती कि तुम्हारी मानसिकता क्या है। लोग जानते हैं कि जिस तरीके से प्रेमचंद्र अग्रवाल जी की अपनी एक भाषा थी और जिस तरीके से उन्होंने हमारे पहाड़ी के समाज के लोगों के लिए जिस तरीके का एक गंदी भाषा का प्रयोग किया है, उसको पहाड़ी समाज में बहुत आक्रोश है। आप लोग देख रहे होंगे कि आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता आज प्रेमचंद्र अग्रवाल का पुतला फूंका है। और हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को और प्रेमचंद्र अग्रवाल को, या तो सरकार उनको पद से मुक्त कर दे या फिर प्रेमचंद्र अग्रवाल खुद इस्तीफा दे दें। अन्यथा अगर ऐसा हुआ तो हम लोग जो भी यहाँ पर अगर हमारे जिले के अंदर, हमारे शहर के अंदर जो भी अगर सार्वजनिक कार्यक्रमों में आएंगे तो हम लोग उनका विरोध करेंगे, उनका पुतला फूकेंगे और उनको किसी भी तरीके से शहर के अंदर नहीं घुसने देंगे। ये हम लोग उनसे कहना चाहते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में भाजपा नेता और मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा उत्तराखंड के लोगों को अपशब्द कहे जाने के बाद आक्रोश बढ़ गया है। लालकुआं में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेशन तिराहे पर भाजपा का पुतला दहन कर मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि उत्तराखंड की धरती ने प्रेमचंद्र अग्रवाल को विधायक बनाया और मंत्री पद दिया, ऐसे में उनके द्वारा अपशब्द कहना अस्वीकार है। कांग्रेस ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ये आंदोलन करेंगे। आज कांग्रेस कमेटी लालकुआं द्वारा भूपेन पांडे जी के नेतृत्व में आज हमने प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का पुतला दहन किया है। और पुतला दहन करने का मेन मकसद ये है कि उत्तराखंड में रहकर जिस उत्तराखंड ने उनको मंत्री जैसी उपाधि दी है, नगर निकाय क्षेत्र अन्य वित्तीय मंत्री वो रहते हुए वो उत्तराखंड के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उत्तराखंड के व्यक्तियों को जैसे शब्दों से अवसेजित कर रहे हैं। इसका हम जनदोग विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा पहाड़ी लोगों के खिलाफ विवादित बयान देने के बाद प्रदेश में उबाल आ गया है। शनिवार को कांग्रेसकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में मंत्री का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनीष राणा ने कहा कि मंत्री के इस बयान को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और वह मंत्री के हर कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन करेंगे। कि उत्तराखंड राज्य पहाड़ों के इन तमाम आंदोलनकारियों के माध्यम से उत्तराखंड राज्य बना है और उसके बाद उत्तराखंड में भाजपा सरकार में ऐसे मंत्री चुने गए हैं जिन मंत्रियों के माध्यम से सदन में खुले तौर से पहाड़ियों को गाली देने का काम किया जा रहा है। मैं तमाम उन पहाड़ियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां यह मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जिस भी जिले में पहुंचे वो जूतों की माला सजाकर उस मंत्री का उस जिले में काले झंडे दिखाकर
उस मंत्री का विरोध प्रदर्शन जरूर करें। कल जो विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा दिया गया बयान और गढ़वालियों को दी गई गाली, इससे जाहिर होता है कि प्रेमचंद का मानसिक संतुलन खराब है। ये पहाड़ प्रेमचंद की बाप की जायदाद नहीं है जो पहाड़ियों को गाली दे। अरे पहाड़ियों ने तुझे बना दिया मुख्यमंत्री या जो भी मंत्री बनाया, अच्छी बात है, लेकिन तू पहाड़ियों को कोस रहा है यार, तेरे को शर्म भी है? अगर हम पहाड़ी नहीं होते ना तो कहीं ठेले पे मूंगफली बेच रहा होता, मूंगफली बोल। खबर बागेश्वर से है, जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा मर्यादित बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। नाराज कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री समेत प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया है। यहां हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि सत्ता के नशे में भाजपा नेता बेलगाम हो गए हैं, जिसे कांग्रेस से सहन नहीं करेगी। जिलाध्यक्ष भगवत डसीला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसबीआई तिराहे पर एकत्र हुए कार्यकर्ता यहां नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया गया। यहां हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि भाजपा के विधायक व नेता बेलगाम हो गए। पार्टी में जिस प्रकार से निरुपमता फैली जा रही है और उसी प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा सरेराह एक युवक को मार पिटाई और गाल गलौज का वीडियो आप लोगों ने सरेआम देखा, और उसके बावजूद आज इस उत्तराखंड के सर्वोच्च सदन में जिस प्रकार से उन्होंने पहाड़ के लोगों के लिए ऐसे अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के एक आज के डेट में जो पूर्व विधायक हैं उनके द्वारा एक अशोभनीय और निंदनीय, जिसके हम शब्दों का उच्चारण भी आपके सामने नहीं कर सकते हैं, ऐसे घटना को उन्होंने उच्चारण किया और उत्तराखंड प्रदेश को शर्मसार करने का काम किया, जो कि कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तराखंड आंदोलनकारियों को, राज्य आंदोलनकारियों का अपमान है। जिन लोगों ने अपनी शहादत इस उत्तराखंड राज्य बनने में दी, उन लोगों का ये अपमान यहाँ पर को सामने आता है। इस उत्तराखंड आंदोलन में हमारी माताओं बहनों के अस्मिताओं से खिलवाड़ करने वाले लोगों के बाद भी इस उत्तराखंड राज्य की हमने अलग जला के रखी और इस उत्तराखंड राज्य को हमने पाके रखा। लेकिन आज जिस उत्तराखंड राज्य की इनको जो पद माननीय शब्द इनको जो मिला हुआ है, उसी माननीय शब्द में आज इन लोगों ने काली पोतने का काम इनके द्वारा किया गया है। ये समस्त उत्तराखंड वासियों को जिस प्रकार से इन्होंने गाली गलौज कर करके संबोधित करने का काम उत्तराखंड के सबसे ऊंचे सदन में किया है, वो कहीं न कहीं उत्तराखंड के निवासी जो है उनको